पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में एक जबरदस्त लेवल की धूम मचा दी। आपको पता है डीलर जो है ना वो तो सगी माँ का भी नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वैसे रहमान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का चैनल। आज हम जिस सोसाइटी को लेकर बात करने वाले हैं ये वो सोसाइटी है जिसने आते साथ पूरी मार्केट में, पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में एक ज़बरदस्त लेवल की धूम मचा दी। नफ्सा नफ्सी के आलम में हर बंदा जो है वो इस सोसाइटी का नाम अपने मुंह पर रख कर बैठा हुआ था। जो लोग मेरी पास प्रोफाइल जानते हैं उनको पता है कि ये बंदा हमेशा हकायक पर मबनी बात करता है और हमेशा उस सोसाइटी को फॉलो करता है या उन चीज़ों के पीछे जाता है जो लीगली बिल्कुल ठीक होती हैं, जिनमें किसी भी किस्म की कोई भी लिटिगेशन नहीं होती, जिसमें हमारे इदारों का अप्रूवल होता है, जिसमें हमारे इदारों की पूरी सपोर्ट होती है। मैं या मेरी कंपनी हमेशा उस प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं। ये भी किसी किस्म का एक प्रोजेक्ट है जो कि आया बड़ी धूम के साथ। जी, मैं बात कर रहा हूँ न्यू मेट्रो सिटी के बारे में। हमने इनकी जब पास प्रोफाइल देखी तो हमें आइडिया हुआ कि यार इन्होंने इससे पहले न्यू मेट्रो सिटी खारियां डिलीवर किया है, इन्होंने इससे पहले गवादर में अपना प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। ये इनका थर्ड प्रोजेक्ट आ रहा है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के इलाके में। जबकि आप देखा जाए तो गुजर खान इटसेल्फ एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, वहाँ पे एज सच कोई इस तरह की डिमांड नहीं थी जैसी डिमांड क्रिएट करती थी। और माजरत के साथ ये तमाम डीलरों का ही इसमें कसूर है, मेरे समेत। आप मुझे बीच में इंक्लूड करें, मैं आज हर एक चीज को मानूंगा जो गलती मेरे से या हम सब से हुई हुई है। हम सबको इस चीज को एडमिट करना चाहिए, मानना चाहिए जो गलती हुई है। खैर, प्रोजेक्ट आ गया जी गुजर खान में। प्रोजेक्ट की बड़ी हाइप क्रिएट हुई, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर तरफ इसकी धूम मच गई। हर बंदा एक ही नाम ले रहा था, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। प्लेटर पे प्लेटर हर बंदे ने खरीदे, मेरे समेत। हर बंदे ने इनके रेजिडेंशियल के प्लेटर्स खरीदे, कमर्शियल के प्लेटर्स खरीदे। जिसके पास एक प्लेटर के पैसे थे उसने एक प्लेटर खरीदा, जिसके पास 5 प्लेटर के पैसे थे उसने 5 प्लेटर खरीदे। प्लेटर में अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि प्लेटर होता है कि एक बंच ऑफ प्लॉट्स होता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट किसी प्लेटर में 50 होते हैं, 80 प्लॉट होते हैं, 100 प्लॉट होते हैं, 200 होते हैं, 500 प्लॉट्स होते हैं। इस तरह डिफरेंट प्लेटर्स होते हैं, उसमें हर कैटेगरी के प्लॉट्स होते हैं। इसी तरह हमने भी अनफॉर्चुनेटली वो प्लेटर्स ले लिए। जो इसका इनिशियली जो पहला प्लेटर था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा धूम थी, बहुत ज़्यादा हाइप थी, तो पहला प्लेटर हमारा भी बड़े मज़े से, बड़े प्रॉफिट में 2 से 3 दिनों के अंदर हमारा सारा प्लेटर देख के हमें रियलाइज हुआ यार तो बड़ी मज़े की सोसाइटी है। मतलब पिंडी इस्लामाबाद के सारे लोगों ने हमसे वो प्लॉट्स परचेज कर ली। इवन वो प्लेटर्स भी जो है वो भी इनिशियली प्रॉफिट में जाने लग पड़े। उसके बाद क्या हुआ कि जी टाइम के साथ साथ जो है वो इनकी प्राइसेस गिरने लग पड़ी। देखिए, अप्स एंड डाउन हर सोसाइटी में आते हैं, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ, मैं तो इस पर कह ही नहीं रहा कि अप्स एंड डाउन नहीं आते। इनकी सोसाइटी में ये शुरू हो गया कि जी जो प्लॉट जो 24 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का जो प्लॉट था उसके ऊपर पहले डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस नहीं किए गए। फिर एकदम से एक पहाड़ गिरा उन लोगों के ऊपर, उन गरीब मस्कीनों के ऊपर। मैं तो इनके लिए गरीब मस्कीन ही यूज़ करूँगा लफ्ज़, जिन्होंने गलती कर ली कि उन्होंने वो प्लॉट खरीद लिया न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के कहने पर, या उनकी एक स्ट्रेंथ को देखते हुए, या हर उस डीलर के कहने पर जिन्होंने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी, उनके कहने पर उन्होंने वो प्लॉट खरीद लिए। अब मसला सबसे ज्यादा उन लोगों के साथ ज्यादा संगीन हुआ है जिन्होंने किसी के कहने पर 20 प्लॉट, 10 फाइलें, जी 10 फाइलें ले लो, 2-3 रख लो, बाकी प्रॉफिट बेच देंगे। ये काम जिसने भी किया और जिसने भी वो फाइलें खरीदी हैं, हर वो बंदा इसी वजह से नुकसान में रहा है। मेरे ख्याल में तो आप लोगों को चाहिए कि सबसे पहली चीज तो जो जिस बंदे की पेमेंट अगर तो डाउन पेमेंट्स भी हैं तो उन फाइल्स को वहीं पे रोक दें। और क्योंकि आप सब लोगों को पता ही होगा, आप लोग मेरे से ज्यादा बखूबी वाकिफ होंगे इस चीज पर, कि जो उसके बाद इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस उसके ऊपर अनाउंस कर दी, यानी 5 मरले के ऊपर 2.5 से पौने 3 लाख रुपए के करीब फी मरला डेवलपमेंट चार्जेस लगा दी। यानी तकरीबन 13 से 14 लाख 15 लाख रुपए के करीब 5 मरले के डेवलपमेंट चार्जेस। जो बंदा 20-24 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट ले रहा है, उसकी कितनी को अफोर्डेबिलिटी है कि वो आपको 15 लाख बाद में और भी दे देगा। तो उससे तो बेहतर है वो किसी ऐसी सोसाइटी में क्यों ना ले ले जो 30 लाख रुपए के राउंड अबाउट मिल जाती है। इस्लामाबाद के अंदर ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज है जिनके अंदर हर चीज इंक्लूडिंग है, जिसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडिंग है, यूटिलिटी चार्जेस इंक्लूडिंग है, किसी भी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं है। फिर तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने बिल्कुल हर बंदे की आंखें खोल दी है कि जी आपको बिल्कुल ऐसी सोसाइटी में लेना चाहिए जिसके डेवलपमेंट चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडिंग हो उसके अंदर। हर बंदा जो है वो नफ्सा नफ्सी के आलम में बेचारा घूमता रहे। आधे से ज्यादा लोगों की जो फाइल्स हैं वो कैंसिल होगी। मेरे अपने कितने क्लाइंट्स हैं उन लोगों की फाइल्स कैंसिल होगी इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा लेट होने की वजह से।
फिर माशाल्लाह से इनका सिस्टम भी स्लो है। जो जो इंस्टॉलमेंट आपने अपडेट कराई, अगर आपकी गलती से लेजर से इंस्टॉलमेंट अपडेट होती है तो वो महीना से 1.5 महीना भी लग जाता है इंस्टॉलमेंट अपडेट होने पे। साथ में इनकी टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो रेगुलर बंदे को फोन करती है इंस्टॉलमेंट्स लेने के लिए, और प्रॉपर वाला जो है ना मेंटली टॉर्चर कर देते हैं अगले बंदे के साथ। खैर अब आ जाके जी फिर उनको रियलाइज हुआ कि हमने तो ये गलती कर दी, हमने डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा अनाउंस कर दिए। तो अब उन्होंने खुद से ही इस पे डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करने शुरू कर दी, क्योंकि लोगों में इस टाइम कैपेसिटी नहीं है। किस बंदे की इतनी पसली है जिसने 10 प्लॉट रखे हुए हैं, 20 प्लॉट रखे हुए हैं, उनके डेवलपमेंट चार्जेस पे करता रहे उतनी अमाउंट के जितनी अमाउंट का टोटल प्लॉट है। अब इन्होंने खुद से किया कि इन्होंने उस पर जो है वो डिस्काउंट्स अनाउंस करने शुरू कर दिए। गालिबन 20 से 25% के डिस्काउंट्स जो मेरे सुनने में आए उन्होंने अनाउंस किए हैं। अभी तक जिन लोगों ने पे किए हैं उनके भी लेजर में अभी तक अपडेट नहीं हुए हुए डिस्काउंट्स, और इस किस्म की स्कीमें जो है चलनी शुरू होगी। सोने पे सुहागा ये हो गया कि जनाब अब इन्होंने अपना एक नया प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर में लॉन्च कर दिया, और रोडा की सराउंडिंग वाला जो एरिया उसके अंदर लॉन्च कर दिया। बकौल इनके रोडा की जो एनओसी है वो भी क्लियर है, और गालिबन 3 और 5 मरला जो है वो 7.5 लाख रुपए के करीब फी मरला प्लॉट लॉन्च किया, और 7 मरला 10 मरला और 1 कनाल जो है वो 8.5 लाख रुपए फी मरला के करीब जो है वो प्लॉट लॉन्च कर दिया। इनके डाउन पेमेंट्स भी 3 मरला की इसी तरह 3,90,000 है, फिर 5 मरला की 4,90,000 है, फिर 7 मरला की इसी तरह 5,90,000 है, फिर 10 मरला की गालिबन 7,90,000 है, और 1 कनाल की 15-15.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट है। मतलब ओपनली अनाउंस नहीं किए अभी प्राइसेस, अभी सिर्फ अंदर खाती थी, पर आपको पता है डीलर जो है ना वो तो सगी माँ का भी नहीं होता, तो डीलरों के साथ गलती से वो शेयर होगी और वो पूरी मार्केट में सर्कुलेट होगी। अब अगर आप इसकी प्राइसेस पेमेंट प्लान देखेंगे तो उसमें अगेन एंड पे एक कॉलम लिखा हुआ है जिसके अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है कि ये जो प्राइस है इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडिंग नहीं है। अगेन मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ, जो गुजर खान में हाल हुआ है वही लाहौर में होने जा रहा है। आपने जो प्राइस जो आप पे करेंगे वो आप विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस पे कर रहे हैं, वो आप विदाउट यूटिलिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी अमाउंट ऐसी एक्स्ट्रा जो है हिडन चार्जेस जो है वो अगेन इंक्लूडिंग नहीं है। तो सब लोग, मेरी सबसे पहले तो इल्तिजा है न्यू मेट्रो सिटी मैनेजमेंट से कि खुदा के वास्ते आप लोगों ने जो पहले जो इतने प्लॉट सेल किए हुए हैं सबसे पहले उनको डिलीवर करें। मेरे ख्याल में आपको किसी भी नए प्रोजेक्ट पे जाने से पहले अपने पास प्रोजेक्ट्स पे फुल ऑन फोकस करना चाहिए था उसकी डिलीवरेंस पे, बजाय इसके कि हम जो है वो हर रोज़ एक नए स्टेप पे आप लोग जा रहे हों। ये सोसाइटी भी आज शुरू की है तो 2025 में जो है जी वो साहिवाल में शुरू हो जाए, फिर किसी अगले शहर में शुरू हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये हर एक ग्रुप को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब करती है। मैं वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि वाकई न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए या आपके ख्याल में करनी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, फिर अब वो अनाउंस हो गया न्यू मेट्रो सिटी लाहौर, तो हर एक इंडिविजुअल को, हर एक बायर को, अभी भी लोग खरीदेंगे, अच्छी बात है, खरीदना चाहिए जिसकी बाइंग कैपेसिटी है और जिसको लगता है कि यार अभी भी नहीं, बेशक डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडिंग हो, इनकी लोकेशन नो डाउट बड़ी ज़बरदस्त है या इनकी क्रेडिबिलिटी है तो अच्छी बात है, वो आप खरीदें, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको मना नहीं करूँगा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं न्यू मेट्रो सिटी लाहौर नहीं बेचूंगा, ना ही मैं अपने सुनने वाले और अपने फॉलोअर्स को और अपने क्लाइंट्स को, ना ही मैं रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू मेट्रो सिटी लाहौर में जाएं। उसकी एक और बड़ी वजह यह है कि अगर आप गुजर खान वाली सोसाइटी में देखें तो इनकी जितने भी जो पुराने प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे इस टाइम पे 50 to 60% माइनस में जा रहे हैं। यानी जिस प्लॉट का मिसाल के तौर पे आपने करोड़ पे किया हुआ है इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे हैं आप, कनाल का प्लॉट है मिसाल के तौर पर, तो उसका मार्केट में 30, 32, 34 के राउंड अबाउट रेट नहीं मिलता। चले इतना रेट मिल भी गया ना 32, 34 के राउंड अबाउट, तो आपको बायर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसका बायर नहीं है मार्केट में। तो ये भी एक मैनेजमेंट का एक कसूर है कि उनको चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले अपना जो पिछला प्रोजेक्ट है उसकी जरा स्ट्रेंथ बिल्ड करें, उसका रेट खुद उठाएं। जितने लोगों ने आप पे एतमाद करके, आप पे उन लोगों पे एतमाद करके जिनके कहने पर, यानी जो मैसेज मैनेजमेंट की तरफ से था वो मुझ जैसे, मेरे जैसे जितनी भी कंपनीज का मालिक क्या उन्होंने वही मैसेज अपने लोगों को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को वही मैसेज फॉरवर्ड किया आप लोगों के बिहाफ पे। और आज जो है जी सबके सामने झूठे हम पढ़ रहे हैं और गलत हम हो गए हैं और कसूर जो है वो सारे का सारा हमारा भी हो गया। तो मैं तो ये गलती दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं तो इसको गलती कहूंगा, मैं तो इसको एक जो है ना वो मेरे ख्याल में तो जुर्म कहूंगा कि जो बंदा जो है वो एक दफ़ा
ऑलरेडी, जिस तरह मेरी तरह का बंदा है, मेरे पास तो यार आधा प्लेटर पड़ा हुआ है अभी स्टिल, मैं उसका क्या करूं? मेरे तो वो किसी काम के नहीं है ना जी। मैं यार मार्केट में बेचता हूँ तो वो 50-60% लॉस पे जा रहा है, तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है। कि मेरा कसूर ये है कि मैंने आप लोगों के साथ काम कर लिया, और मुझे जो है जी उस टाइम इतने सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि आप बस ये प्लेटर लें और आप बड़ी कंपनी है आपकी। मेरा जिस तरह, मेरे जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह, हम 4 से 5 डिफरेंट मेजर पाकिस्तान के सिटीज में काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 100-125 के करीब हम टोटल लोग हैं। 100-125 हमारे पास सेल्स के लोग हैं जो सिर्फ रियल एस्टेट को लेके काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बड़ी जबरदस्त ग्रिप है प्रोजेक्ट्स के ऊपर, पिंडी इस्लामाबाद के ऊपर। मैं फिर बता रहा हूँ कि हम इससे पहले उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे सिर्फ काम करते रहे हैं जिनके अंदर किसी किस्म की कोई लिटिगेशन नहीं थी, जिनकी एनओसीज क्लियर थी, जिनकी पास प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, जिनका एक अच्छा नाम था, जिन पे इन्वेस्टर्स ट्रस्ट करते थे, जिनकी पास प्रोफाइल 60-60 साल 50-50 साल की पास प्रोफाइल थी। खैर हमने इन पे बड़ा एतमाद किया जी उस टाइम पे, और अनफॉर्चुनेटली आज मेरे समेत, मैं तो चले कम नाम में होऊंगा, मुझे सबसे ज्यादा दर्द उस बंदे का है जिसने एक फाइल खरीदी थी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी एक फाइल थी। उसने घर बनाने की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या उसने अपने पैसे किसी सेफ जगह पे इन्वेस्ट करने के चक्कर में वो फाइल खरीदी थी, और आज वो बंदा जो है वो बहुत ज्यादा दुख में, बहुत ज्यादा रंज में, बहुत गम है उसको इस चीज का कि उसने इन्वेस्टमेंट ऐसी कर क्यों दी। ऐसे लोगों के ना आप लोगों ने दिल उठा दिया रियल एस्टेट से। वो जो लोग हैं वो दोबारा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। मतलब उन लोगों को, अब वो लोग, इससे बेहतर है कि वो लोग गोल्ड में जा रहे हैं, वो लोग करेंसीज में जा रहे हैं, वो लोग हर दूसरी ऐसी इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं जिसको एनी टाइम कैश कर सकें। तो दूसरा ऐसा लॉस तो जनाब मैं कहता हूँ क्रिप्टो करेंसी में भी नहीं है, ऐसा लॉस करेंसीज परचेज करने में नहीं है, ऐसा लॉस तो किसी भी और चीज़ में नहीं है जैसा लॉस इसके अंदर हो गया। हालांकि रियल एस्टेट जो है वो टाइम के साथ साथ प्रॉफिट जो है वो हमेशा से इंक्रीज करता है, देर सवेर भी हो जाती है कई जगहों पे, बट इस तरह का नुकसान तो किसी जगह पे नहीं होता मेरे ख्याल से। और मेरी तो रिकमेंडेशन नहीं है जी, मैं तो माजरत के साथ किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा लाहौर स्मार्ट सिटी। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, मेरा काम है जी आगाही करते रहना। और मैं फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, शायद आप इससे पहले 2-3 मेरी वीडियोस देखी होंगी आपने यूट्यूब पे, और मैं तो हमेशा हकायक पर मैं अपनी बात करता रहूँगा, मैं हमेशा सच बात करूँगा, और इंशाल्लाह आप मुझे फ्यूचर में देखेंगे कि मैं हमेशा उन प्रोजेक्ट्स को लेके बात करूँगा जो जिनकी ऑथेंटिसिटी है, जिनकी ऑन ग्राउंड अवेलेबिलिटी है, या जो नियर पोजीशन है, या जो बैलेटिंग कर रहे हैं, या जो डेवलपमेंट अपनी बड़ी पीक पे कर रहे हैं, या जिन लोगों ने खरीदा है उनको फायदा हुआ है। बेशक फायदा होने के बाद प्लस माइनस चीजें चल रही हैं, बेशक फ्लक्चुएशन चल रही है उसमें। देखिए जो हमारा मजहब भी यही चीज कहता है कि जो वो चीज जिसमें कंफर्म प्रॉफिट हो वो अलाउ भी नहीं है। तो फ्लक्चुएशन इज गुड, बट फ्लक्चुएशन तक ही रहे, यानी 50% 60% एक बंदे की इन्वेस्टमेंट माइनस होगी है तो उसका तो सारी जिंदगी के लिए तबाह उठ गया। उस बंदे से भी उठ गया जिससे उसने वो चीज खरीदी है, और उस कंपनी से भी उठ गया जिनका वो प्रोजेक्ट था। तो खुदारा आगे जाने से पहले जो है ना वो अपने पास्ट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करें, और उनमें लोगों को कंपनसेट करें। उनमें जिन लोगों ने आपसे प्लॉट्स खरीदे हुए हैं, जिन लोगों ने आपसे रेजिडेंशियल खरीदे हैं, कमर्शियल्स खरीदे हैं, उनको पोजेशन वाले प्लॉट्स दें, या उनको पोजेशन अभी अनाउंस करें ताकि वो जल्दी से जल्दी उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें, या फिर वो उसको सेल आउट कर सकें ताकि वो अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट है, एटलीस्ट उस पर प्रॉफिट नहीं मिलता तो उतनी अमाउंट वो रिकवर कर सकें। इसी तरह का एक और जो है वो नई स्कीम जो है वो इन्होंने लाहौर के लिए भी लॉन्च कर दी है। सेम इसी तरह की जो स्कीम है ना जी, वो आज से मैं समझता हूँ कि 1.5 साल पहले या 1.25 साल पहले जब ये गुजर खान का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था न्यू मेट्रो सिटी, यहाँ पे भी वो स्कीम आई थी कि जो लोग भी सबसे ज़्यादा फाइल सबमिशन करेंगे उनको जो है वो कंपनी की तरफ से एक इंसेंटिव भी अनाउंस होगा। यानी जिन लोगों की सबसे ज़्यादा फॉर्म्स की क्लोजिंग होगी, आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है हमेशा, बुकिंग्स 2 तरह की आती हैं। मोस्टली सोसाइटीज़ जो है वो ओपन बुकिंग्स देती नहीं है, यानी उनकी ओपन फाइल्स होती ही नहीं, और बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं जिनकी ओपन फाइल्स भी होती हैं। न्यू मेट्रो सिटी इज़ वन ऑफ देम जिनकी ओपन फाइल्स भी होती है। तो जो बंदे, इनकी स्कीम ये है कि जो लोग न्यू मेट्रो सिटी के फॉर्म्स क्लोज करवाएंगे, यानी जो फाइल है वो बंदे के नाम पे, एप्लीकेंट के नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे, उसको न्यू मेट्रो सिटी की तरफ से न्यू मेट्रो सिटी में एक विला जो है वो एज ए गिफ्ट, एज इंसेंटिव जो है वो उस डीलर को या उस कंपनी को वो अनाउंस किया जाएगा।
ये एक वो पंजाबी में एक मिसाल है कि लेला जो होता है ना बकरा, उसको आप दरेक दिखा के ना तो किलोमीटर आप फिरा सकते हैं पीछे पीछे, क्योंकि उसको दरेक नजर आ रही है, उसको खाने को नजर आ रहा है, तो वो इसके पीछे पीछे फिरता रहेगा। डीलर कम्युनिटी भी ऐसी है, डीलर भी ऐसे ही है, जुबान आपसे कुछ करेंगे, बात आपसे कुछ करेंगे, आपको बाड़ी के इस तरफ की जगह दिखा के बेच दूसरी तरफ वाली जगह देंगे। तो आपने ऐसे डीलरों से भी बचना है, ऐसे लोगों से बचना है जो मुनाफिकत के शिकार हैं, जो सिर्फ किसी वीडियो में व्यूअरशिप के लिए, फॉलोअर्स के लिए जो है वो चटपटी बातें कर लेते हैं। आप उनकी पास्ट प्रोफाइल में देखेंगे तो वही प्रोजेक्ट वो बेच रहे होंगे, आप फ्यूचर में भी देखेंगे तो वो ऐसे प्रोजेक्टों की वीडियोस बना बना के उनको शेयर कर रहे होंगे। तो ऑथेंटिसिटी की बातें जानने के लिए, एक हकायक पर मबनी चीजें समझने के लिए, और रियल एस्टेट फ्यूचर में कहाँ जा रही है, किन प्रोजेक्ट्स को लेके हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किन प्रोजेक्ट्स पे हमें अपने प्लॉट्स को, अपनी फाइल्स को होल्ड करना चाहिए, कहाँ पे बैलेटिंग में जाना चाहिए, इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी।